हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 12 फरवरी के करंट अफेयर्स क्विज। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। सो GFCF से रिलेटेड हमने यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। स्टेटमेंट 1 है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इज द इंडिकेटर फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द GDP डेटा सेट फॉर द इकोनॉमी। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 की अगर हम बात करें, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। जो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन होता है बेसिकली कैपिटल इन्वेस्टमेंट का इंडिकेटर होता है GDP में। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, ऑल एक्सपेंडिचर्स ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोडक्ट्स और IPP आर रिकॉर्डेड अंडर GFCF। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। सारे एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं, ऑल एक्सपेंडिचर्स ऑन IPP इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोडक्ट्स में जितने भी एक्सपेंडिचर होता है वो सब किसके अंडर रिकॉर्ड किया जाता है? GFCF में। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में आती हैं वो सारी चीज़ें, सारे एक्सपेंडिचर्स। यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ हमसे करेक्ट पूछ रहे थे, आंसर होगा बोथ 1 एंड 2। सो ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बोथ 1 एंड 2। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सो यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट है, सेलिंग डॉलर्स फ्रॉम इट्स फॉरेन एक्सचेंज। सो यहाँ पे क्वेश्चन जो है बेसिकली वो क्या है, विच ऑफ द अबव आर द मेजर्स RBI कैन टेक टू स्ट्रेंथन द वैल्यू ऑफ रुपी इन द इंटरनेशनल मार्केट। सो RBI जो है सेंट्रल बैंक जो है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये कौन से स्टेप्स लेता है रुपी को इंटरनेशनल मार्केट में, हमारी करेंसी जो है रुपी, इसे इंटरनेशनल मार्केट में इसकी वैल्यू जो है इंक्रीज़ हो, ये स्ट्रॉन्ग है, रुपी स्ट्रॉन्ग हो इंटरनेशनल मार्केट में, तो इसके लिए कौन से मेजर्स लेता है, कौन से स्टेप्स लेता है। सो इनमें से हमने बताने हैं जो करेक्ट है। सो स्टेटमेंट 1 है, सेलिंग डॉलर्स फ्रॉम इट्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है कि डॉलर जो है वो सेल करता है अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में से। सेकंड है, बाइंग रुपीज़ इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है कि रुपी बाय करना फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। थर्ड है, इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल। सो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। इन तीनों स्टेप से इंटरनेशनल मार्केट में जो है रुपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सो और भी स्टेप्स हैं जैसे RBI लेता है। सो यहाँ पे तीनों ही जो है, यहाँ पे 1, 2 एंड 3 ये तीनों ही हमारे करेक्ट होंगे। सो आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। सो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे राइट आंसर है, 1, 2 एंड 3। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रेसिडेंट्स रूल इन इंडिया। सो प्रेसिडेंट रूल इन इंडिया से रिलेटेड यहाँ पे स्टेटमेंट हमने बतानी है। स्टेटमेंट 1 है, प्रेसिडेंट्स रूल इन अ स्टेट कैन बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड 1 ईयर। सो ये चीज़ बिल्कुल सही है कि प्रेसिडेंट रूल जो है स्टेट में वो एक्सटेंड किया जा सकता है 1 साल से ज़्यादा भी, बट यहाँ पे लिखा है ओनली इफ एन इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352। ये बात बिल्कुल सही है, हैज़ बीन डिक्लेयर इन द कंट्री और दैट पर्टिकुलर स्टेट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है हमारी, बट यहाँ पे कह रहे हैं कि ओनली, तो सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि इमरजेंसी जब आर्टिकल 352 के अंदर डिक्लेयर की गई हो उस पर्टिकुलर स्टेट में या कंट्री में तभी एक्सटेंड किया जाएगा प्रेसिडेंट रूल, ऐसा नहीं, ऐसा है। बट इसके अलावा भी एक चीज़, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सर्टिफाई किया हो कि प्रेसिडेंट रूल नेसेसरी है स्टेट इलेक्शन के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए, वहाँ पे कंडक्ट कराना इलेक्शन, तो प्रेसिडेंट रूल होना चाहिए। सो यहाँ पे जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सर्टिफिकेशन पे सर्टिफाई अगर करे तब भी जो प्रेसिडेंट रूल है उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। सो यहाँ पे जो है सिर्फ यही 2 कंडीशंस नहीं है, एक ये कंडीशन भी है जो अभी हमने डिस्कस की। दैट्स वाई स्टेटमेंट 1 जो है ये इनकरेक्ट हो जाएगा, नहीं तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। ओनली जो लिखा है इस वजह से ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। सेकेंड स्टेटमेंट है, प्रेसिडेंट्स पावर अंडर आर्टिकल 356 इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। जो प्रेसिडेंट पावर है किसकी, आर्टिकल 356 की, यानी कि प्रेसिडेंट रूल इन्वोक करने की। सो यहाँ पे जो है ये जो है एक सब्जेक्ट है जुडिशियल रिव्यू का, मतलब इस पर जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ पे डिस्कशन कर सकता है। सो ये जो है बेसिकली बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सो यहाँ पे जो है करेक्ट पूछ रहे थे, आंसर होगा ओनली 2। सो ओनली 2 जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी कोई वीडियो आए तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट बताना है रिगार्डिंग द कोर ऑफ द अर्थ। सो अर्थ के कोर से रिलेटेड हमने करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा, द इनर कोर इज सॉलिड डिस्पाइट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। इनर कोर जो होता है वो सॉलिड होता है, बिल्कुल सॉलिड होता है, और जो इसका प्रेशर होता है वो एक्सट्रीमली हाई प्रेशर होता है, एक्सट्रीमली हाई प्रेशर होता है। एंड वाइल द आउटर कोर इज लिक्विड ड्यू टू लोअर प्रेशर। सो यहाँ पे ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। सो आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द शंकरी प्रसाद सिंह देव वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एंड स्टेट ऑफ बिहार केस 1951 प्राइमरी डेल्ट विद विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज। सो शंकरी प्रसाद
शंकरी प्रसाद केस जो था ये बेसिकली किस चीज़ के लिए था, पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कंसिडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द कंट्रीज शेयरिंग लैंड बॉर्डर्स विद फ्रांस। सो फ्रांस के साथ लैंड बॉर्डर्स कौन कौन सी कंट्रीज जो है वो शेयर करती है। सो यहाँ पे जो है फ्रांस के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करती है जर्मनी, लग्जमबर्ग, स्विट्ज़रलैंड, इटली एंड बेल्जियम। सो जर्मनी, लग्जमबर्ग, स्विट्ज़रलैंड, इटली एंड बेल्जियम, ये 5 कंट्रीज़ हैं जो फ्रांस के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करती हैं। सो यहाँ पे जो है अगर हम ऑप्शंस देखें, और फ्रांस के साथ जो है एंडोरा एंड स्पेन जो है, एंडोरा एंड स्पेन कंट्री जो है ये भी बॉर्डर शेयर करती है। सो एक बार फिर देख लेते हैं फ्रांस के साथ कौन कौन सी कंट्रीज़ लैंड बॉर्डर शेयर करती है। एक है बेल्जियम, लग्जमबर्ग, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, इटली, एंडोरा एंड स्पेन। सो ये कंट्रीज़ हैं जो लैंड बॉर्डर शेयर करती हैं फ्रांस के साथ। सो यहाँ पे जो है स्विट्ज़रलैंड हो जाएगा, लग्जमबर्ग हो जाएगा, स्पेन हो जाएगा, इटली हो जाएगा। सो ऑस्ट्रिया बॉर्डर शेयर नहीं करती है, टर्की बॉर्डर शेयर नहीं करती है। सो स्विट्ज़रलैंड, लग्जमबर्ग, इटली एंड स्पेन जो होगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमसे करेक्ट पूछ रहे थे, आंसर होगा 1, 2, 4 एंड 6, 1, 2, 4 एंड 6, स्विट्ज़रलैंड, लग्जमबर्ग, स्पेन एंड इटली। करेक्ट पूछ रहे हैं, करेक्ट होगा 1, 2, 4 एंड 6। सो 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ओनली 4, 4 ही करेक्ट थे हमारे। सो यहाँ पे ऑप्शन बी जो होगा ये राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेशनली ट्रांसफर्ड मिटिगेशन आउटकम्स आर अ मैकेनिज्म अंडर विच इंटरनेशनल क्लाइमेट एग्रीमेंट। सो ये जो ITMO है, ITMO ये मैकेनिज्म कौन सी इंटरनेशनल क्लाइमेट एग्रीमेंट के अंडर हुआ था, इंटरनेशनली ट्रांसफर्ड मिटिगेशन आउटकम। सो ये बेसिकली जो हुआ है ये पेरिस एग्रीमेंट के अंडर हुआ है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट बी जो होगा ये ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पेरिस एग्रीमेंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द टाइप्स ऑफ द इलेक्शंस दैट कम अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन कौन से इलेक्शन कंडक्ट कराता है। सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, सो लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, प्रेसिडेंट इलेक्शन एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन, ये इलेक्शंस हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करवाता है। लोकसभा का इलेक्शन, राज्यसभा का इलेक्शन, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का इलेक्शन, प्रेसिडेंट का इलेक्शन एंड वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कौन कंडक्ट कराता है, कौन सी बॉडी कंडक्ट कराती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सो यहाँ पे अगर हम देखें, हमने करेक्ट बताना है, लोकसभा इलेक्शन हमने अभी डिस्कस किया, ये बिल्कुल करेक्ट है। राज्यसभा इलेक्शन भी हो जाएगा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। पंचायत इलेक्शन, सो पंचायत इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट नहीं करवाता। ये जिम्मेदारी किसकी होती है, ये बेसिकली कराता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है अंडर आर्टिकल 243 कैपिटल के, 243 कैपिटल के तहत आर्टिकल 243 कैपिटल के में मेंशन किया गया है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है ये बॉडी कंडक्ट कराएगी पंचायत इलेक्शंस या फिर म्यूनसिपैलिटीज़ इलेक्शंस। सो लोकल इलेक्शंस जो होते हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराती है, ना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और ये चीज़ मेंशन कहाँ की गई है, आर्टिकल इंपॉर्टेंट है 243 कैपिटल के। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 2 एंड 3। हमसे करेक्ट पूछ रहे थे, 1, 2 एंड 3 जो है वो राइट आंसर होगा। 3 सही है हमारे, तो आंसर हो जाएगा ओनली 3, ऑप्शन सी। Option C is the right answer. The next question is what type of credits are generated through clean development mechanism projects. So कितने टाइप के क्रेडिट जो हैं वो जनरेट होते हैं क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म प्रोजेक्ट में। सो यहाँ पे जो है ये हो जाएगा हमारा सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन, सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन। सो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है ये राइट आंसर होगा, सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन। और अगर हम क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म की बात करें तो ये इस्टेब्लिश किसके अंडर हुआ था, ये इस्टेब्लिश हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल। सो क्योटो प्रोटोकॉल के अंडर जो है ये इस्टेब्लिश हुआ था क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। सो यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द केसेस वेयर द गवर्नर इज नॉट बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मतलब गवर्नर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस की ज़रूरत नहीं होती, ऐसे कौन से केसेस हैं। सो यहाँ पे हमने करेक्ट बताना है। सो अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर, सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। चीफ मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस ज़रूरी नहीं होती है। सेकंड स्टेटमेंट है
डिसोल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली व्हेन नो पार्टी हैज़ अ मेजॉरिटी। हाँ, लेजिस्लेटिव असेंबली को, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को अगर डिसॉल्व करना है तो इसमें भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस की कोई ज़रूरत नहीं होती है गवर्नर को। सो सेकेंड स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। थर्ड है एसेंट टू मनी बिल्स। सो मनी बिल पे एसेंट देना ये जो है हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस ज़रूरी होती है। देन फोर्थ है रिकमेंडिंग प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356। तो यहाँ पे फोर्थ भी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर गवर्नर प्रेसिडेंट को ये रिकमेंड कर रहे हैं कि स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है, प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए यहाँ पे, तो इसके लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस की कोई ज़रूरत नहीं होती है गवर्नर को। सो यहाँ पे फोर्थ स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है एंड फर्स्ट भी करेक्ट है। हमसे यहाँ करेक्ट पूछ रहे थे, आंसर होगा 1, 2 एंड 4। सो 1, 2 एंड 4 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आई होप आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।